साथियों गुड मॉर्निंग। आज 4 दिसंबर है और देखेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, IDRCL के नए चेयरमैन ये कौन बने हैं? इसके नए चेयरमैन बन गए हैं कौन? नारायण शेषाद्री। ये जो हैं IDRCL के नए चेयरमैन बन गए। आगे हम डिटेल में देखते हैं। तो दिवाकर गुप्ता थे, इससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब जो है नारायण शेषाद्री को IDRCL में अध्यक्ष की भूमिका ये करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बता दें कि अभी हाल ही में कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ हुई थी। मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? हीरालाल समारिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में कौन बने? अरिंदम बागची। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ग्लोबल एम्बेसडर कौन बने थे? सचिन तेंदुलकर। ओडिशा राज्यपाल कौन बने? रघुवर दास ओडिशा के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किसको वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं बता दूं आपको कि हमारी जो PDF है साथियों, देखिए आप लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कई बार कमेंट में कि सर मैं कितने साल का करंट अफेयर्स पढ़ूं, मेरा एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 साल का करंट अफेयर्स जरूर तैयार करें। हमने तैयार किया आपके लिए 1 साल का करंट अफेयर्स साथियों, जिसमें आपको जनवरी से लेकर पूरा आपको नवंबर तक का अभी तक का पूरा अपडेटेड, यानी लास्ट 11 मंथ का अभी तक का पूरा, हर 11 महीने का जनवरी से नवंबर तक का टोटल 1100 प्रश्न, यानी हर महीने के आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किया है। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया। इन प्रश्नों को अगर आप पूरा पढ़ लेंगे, PDF हमने तैयार किया है साथियों। ठीक है। ये 100 प्रश्न की PDF अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और इस PDF को जरूर पढ़िए। कई बच्चों ने परचेज किया। इसको परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। इसकी प्राइस मात्र 89 रुपीज़ है साथियों। लिंक में क्लिक करके डिटेल भरिए और आपके ईमेल आईडी पे वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर दीजिए। आपकी ईमेल आईडी पे जो है सारा PDF भेज दिया जाएगा पूरा डिटेल भर के। अगर आपको दिक्कत आ रही तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा साथी, तो आपको जो है PDF फाइल में भेज दूंगा। बहुत ज़बरदस्त PDF है, पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वाइस पुरस्कार दिया गया है सफीना हुसैन को। सफीना हुसैन को एजुकेट गर्ल्स की संस्थापिका हैं ये। इन्हें हाल ही में वाइस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं आपको बता दूं हर एग्ज़ाम के लिए। हाल ही में तो वाइस पुरस्कार शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी व्यक्ति को सम्मानित करने वाला ये पहला पुरस्कार है। देखिए साथियों मैं आपको बता दूं, वाइस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका कार्य जो है शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना कतर फाउंडेशन द्वारा 2009 में की गई थी। ठीक है। इसके प्रमुख हैं महामहिम शेखा मोजा बिन्त नासिर। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए। आर्थर श्री क्लार्क पुरस्कार किसको दिया गया साथियों? नेड व्यूमन को। 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया क्लाउडिया ग्लोल्डिन को। और दिया गया 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर दिया गया अल्लू अर्जुन को। सूरीनाम का बेस्ट नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑफ द येलो स्टार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। नेक्स्ट है, अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीत लिया है? ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया मैक्स वर्स्टप्पन। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया। सार्जियो पेरेज रेडबुल के लिए दूसरे स्थान पर है। फेरियारी के चार्ल्स लिक्सेर तीसरे स्थान पर है। मैक्स वर्स्टप्पन के करियर का 54वां फार्मूला 1 जीत चुके हैं ये। लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2023 कौन जीता है? एशिया लायंस। ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता? इंडिया। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? 5वां नंबर पर था। ठीक है। जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। 1 दिसंबर 2023 को जल इतिहास उत्सव की शुरुआत नई दिल्ली से की गई। इसका आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह उत्सव जल विरासत पखवाड़े के समापन का प्रतीक है। इसका बता दें, इसका उद्देश्य है जल विरासत स्थलों को संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है, ओलंपिक हेतु वैश्विक राजदूत कौन बने हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ओलंपिक हेतु जो वैश्विक राजदूत बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? मिन्हो और ली डोंग बुक, ये दोनों जो है बन गए हैं। ठीक है साथियों। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने
ओलंपिक टीम फ्रेंड्स के पहले वैश्विक राजदूत के रूप में काम करने के लिए शाइनी से मिन्हो और के जो है ली डोंगू को चुना है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा हैं। ठीक है। और देखिए, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती, विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोय, हाल ही में बनाए गए। ठीक है। चलिए देखिए, किसने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया है? राइट आंसर होगा जगदीप धनखड़ ने वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया है हाल ही में। ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में आयुर्वेद महोत्सव का 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है। इसका थीम था इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रेस्यूगेंट आयुर्वेदा। भारतीय नौसेना दिवस 2023 कब मनाया गया? राइट आंसर होगा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस 2023 मनाया गया है। भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को सम्मान देने के लिए भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। प्रतिष्ठित सिंधुदुर्ग किला इस वर्ष के नौसेना दिवस की मेजबानी करेगा। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और प्रमुख आर हरि कुमार। जिमी जॉर्ज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुरली श्रीशंकर को जिमी जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो श्रीशंकर ने केरल के बेस्ट खिलाड़ी के लिए 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता है। ठीक है। कुछ प्रमुख पुरस्कार हाल ही में दिए गए। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया वहीदा रहमान को। प्रतिष्ठित नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार दिया गया डॉक्टर स्वाति नायर। नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा दिया गया डॉक्टर ज्योति गुप्ता को। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार धल्लीपल प्रदीप को। किसे एमपी के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? वीरा राणा को नियुक्त किया गया है एमपी का नया चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। तो ये एमपी की नई मुख्य सचिव बनी है और मुख्य सचिव पर होने वाली दूसरी महिला आईएएस अधिकारी बनी है ये। निर्मला बुच जो थी ये थी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव। किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा लद्दाख के अंदर। ठीक है। तो ये जो है स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। देखिए 3 दिसंबर का रिवीजन। 61वां राज्य दिवस 1 दिसंबर को 2023 को मनाया गया नागालैंड का। पेटीएम पेमेंट्स बैंक फिनो पेमेंट्स बैंक का अध्यक्ष बनाए गए हैं। पेटीएम नहीं, फिनो पेमेंट्स बैंक ने अध्यक्ष रजनीश कुमार। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सेन डॉरिच ने इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास घोषणा की। किस देश खिलाड़ी थे? वेस्ट इंडीज के। ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार एनटीपीसी बोगाईगांव। वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च हुई ट्विंकल खन्ना। भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त हुई मनीषा पाढ़ी। नाइट ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स किससे सम्मानित किया गया? अर्शिया सत्तार को। हॉकी नेशनल 2023 जीता है पंजाब। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संस्करण हुआ किसामा में। आज का सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों।